नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मासिक राशिफल के बारे में। मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना? क्या कुछ बड़ी विशेषताओं को लेकर के आ रहा है? क्या कुछ आपको सावधानियों को बरतने की जरूरत है? और कहां-कहां पर आपको विशेष लाभ हो सकता है? क्या परिवर्तन आने वाला है जीवन में? क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, कैसा रिजल्ट मिलेगा? और क्या कुछ आपके करियर में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि प्रमोशन का भी समय चल रहा है। तो करियर में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? इंक्रीमेंट होगा या पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी? मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप अपने बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी समझते हैं गोचरीय प्रभाव है, सटीक फलादेश आपकी जन्म पत्रिका में स्थित ग्रहों की स्थिति को देख करके फिर बताया जा सकता है। और दूसरे नंबर पर चल रही वर्तमान में दशा, अंतर दशा, प्रति अंतर दशा को देख करके बताया जा सकता है। इसलिए संपूर्ण जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का फलादेश करवा सकते हैं, तो आपको सटीक जानकारी मिलेगी। आप लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी, ये हम जो राशि फल है, गोचर का जो फल है, वो चंद्र राशि के आधार से देखें या लग्न कुंडली से देखें? देखिए, चंद्रमा मनसो जातस, चंद्रमा मन के कारक हैं। परमात्मा के मन से, ब्रह्म के मन से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ है। बहुत अच्छा एक दृष्टांत है कि एक बार चंद्रमा को अभिमान हो गया था और चंद्रमा जाकर के समुद्र में समा गए। तो भगवान ने, जो ब्रह्म है, ब्रह्म ने, आदि नारायण ने अपने मन से दूसरे चंद्रमा का प्राकट्य कर दिया। देखो, अब आप लोगों के भी मन में विचार आता होगा कि चंद्रमा कितने चंद्रमा, क्योंकि एक चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान है, एक चंद्रमा समुद्र से निकले थे, एक चंद्रमा हम दिखाई पड़ते हैं, तो चंद्रमा कितने हैं? तो भगवान आदि नारायण के मन मस्तिष्क से जिनका प्राकट्य हुआ, उन चंद्रमा को हम मन का कारक मानते हैं। नौ ग्रहों में सात, जो पूर्णतः अगर देखा जाए तो सात ग्रह हैं, दो छाया ग्रह राहु और केतु हैं। तो चंद्रमा का विशेष महत्व मन पर होता है, विशेष प्रभाव मन पर होता है। चंद्रमा की स्थिति से हमारी मनोस्थिति पता लगती है कि जातक किस विचारधारा का है, या जातक का मानसिक जो लगाव है, मानसिक अटैचमेंट है, वो कहां पर है, किस भाव में है, किन चीजों में है, किन कारकत्वों में है। तो चंद्रमा से विभिन्न भावों में जब ग्रहों का संचार होता है, जो ग्रह जिस प्रकार का, जिसका नेचर है, स्वभाव है, वो उस प्रकार से मनोवृत्ति जातक के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि सर्वेषु लग्ने स्वपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खल गोचरेषु तस्माद् द्रक्षादपि वर्तमानेन ग्रहेंद्र चारे कथयत फलानी। सभी लग्न के जातकों को चंद्रमा को लग्न मान करके और संपूर्ण गोचरीय प्रभाव को समझना चाहिए। बात करते हैं मेष राशि की। आपके राशिपति मंगल, जो कि अभी तक वक्र थे, अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आपकी राशि से तीसरे भाव में है, जहां के वो कारक होते हैं। तीसरा भाव कुछ अपना प्रदर्शन करने का होता है, मेहनत का होता है और अपनी प्रतिभा को दिखाने का होता है। एनर्जी पावर आपके अंदर काफी अच्छी होगी। आप पद प्रतिष्ठा में उन्नति दिलाएंगे मंगल। लग्नेश, लग्न का स्वामी जहां पर भी, या राशि का स्वामी जहां पर भी संचार करता है, विशेष फोकस जातक का उसी भाव से संबंधित होता है। कहते हैं तीसरे छठे एकादश स्थान में अशुभ ग्रहों का संचार काफी अच्छा माना जाता है। तो यह समय आपकी प्रतिभा के लिए काफी अच्छा है, आपके कौशल्य के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि सूर्य एकादश स्थान में है शनि के साथ। लाभ की दृष्टिकोण से काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी कई बार छोटी छोटी नकारात्मकताएं मन में व्याप्त हो सकती हैं, क्योंकि शनि का संचार एकादश स्थान में है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, जो थोड़ा सा कम ठीक है, नकारात्मक करती है। 15 मार्च के बाद आपके रिलेशनशिप में थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। नंबर ब्लॉक कर देना, लड़ाई हो जाना, छोटी छोटी लड़ाई, ब्लॉक अनब्लॉक का सिस्टम हो सकता है, उसका ध्यान रखना होगा। इस समय पर
व्यापारियों के लिए समय काफी अच्छा है। अगर देश विदेश से संबंधित जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। अगर लव लाइफ में हैं तो आपको घूमने फिरने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है इस समय पर। अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर फाइनेंशियली आपकी कोई नीड थी, आपको अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए किसी फाइनेंसर की जरूरत है, या डेवलपर बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है, लोन लेना चाहते हैं आदि इत्यादि, कर्ज से परेशान थे, इन सब सारी चीजों में आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। पिता के साथ थोड़े से आइडियोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी विचारधारा में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये मंथ आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। बस जरूरत है थोड़ा सूर्य का उपाय करने की लिए। अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो सूर्य का उपाय करें। व्यर्थ के खर्च से, व्यर्थ के व्यय से बचने की जरूरत है। और अपने आप में, क्योंकि इस समय पर है क्या कि शुक्र, राहु और बुध, ये 3 ग्रह द्वादश स्थान में संचार कर रहे हैं। सूर्य भी पहुंच जाएंगे द्वादश स्थान पे। तो इस परिस्थिति में छवि धूमिल हो सकती है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो अमर्यादित तो हो, नहीं तो नाम खराब हो सकता है। इसका ध्यान रखने की जरूरत है। वृष राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो ये समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, इस समय मिल सकती है। पद प्रतिष्ठा के लिए समय अच्छा है। संतान, शिक्षा व मैरिज लाइफ के लिए समय काफी अच्छा है। आप किसी भी ऐसे कोई मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं, यूट्यूब में काम करते हैं, सोशल मीडिया में से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, फेमस होने का योग बना हुआ है आपका। गर्भाधान में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। गर्भधारण हो, खंडित हो जाए, ऐसा कह सकते हैं इस समय पर, क्योंकि मंगल का प्रभाव पंचम भाव में है, केतु पंचम स्थान से संचार कर रहे हैं। और थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आपके दाम्पत्य जीवन में। कोई भी अमर्यादित कार्य हो सकते हैं। जैसे सप्तमेश अपने से 8वें गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के जो स्वामी अपने से 8वें गोचर करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा राज है जो छुपाया जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिख रही है। फिलहाल करियर की दृष्टिकोण से समय काफी अच्छा है। पर्सनल लाइफ में ध्यान रखने की जरूरत है। संतान के लिए ध्यान रखने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय काफी अच्छा है। और अगर देखा जाए तो आर्थिक व्यवस्था के लिए काफी समय अच्छा है, लेकिन खर्च अधिक रहेगा इस समय पर। द्वितीय भाव में मंगल का संचार निश्चित है। आपका सारा फोकस इस समय पर अपने परिवार में, परिवार को कैसे और अच्छा किया जाए, परिवार में, घर में क्या-क्या कमियां हैं उसको दूर करने में शायद आपका धन खर्च हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। पिता का सहयोग काफी अच्छा मिलेगा इस समय पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो समय अभी मध्यम है। अध्यात्म अध्यात्म में आपकी काफी हद तक रुचि बढ़ेगी। देव दर्शन, धार्मिक यात्राओं में रुचि बढ़ेगी। और यह समय ऐसा है कि इस समय बड़ी मेहनत से आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। मेहनत आपको अधिक करने की जरूरत है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी कर्म स्थान में स्थित है और कर्मेश द्वादश स्थान में है। हो सकता है बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज दिख रहा है इस समय पर। हो सकता है आपके जन्म स्थान से आपको दूर जाना पड़े करियर के लिए। लंबा अंतराल हो सकता है आपके जॉब में। विदेश में भी जॉब चाहते थे तो मिल सकती है इस समय पर। सूर्य और शनि का द्वादश स्थान में गोचर कर्म स्थान से यह दर्शाता है कि थोड़ा संघर्ष करने की जरूरत है। 15 मार्च के बाद समय आपका काफी अच्छा आ जाएगा, लेकिन फिर भी अपने आप को मेहनत में ढाल लेंगे, कर्मठी बना लेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, निश्चित है लाभ आपको होगा। एनर्जी में कोई कमी नहीं होगी। यस मुझे चाहिए और उसको पा करके रहना है, ये वाली फीलिंग आपके साथ इस समय पर रहने वाली है। इसलिए आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो शत्रुओं पर आप भारी पड़ने वाले हैं इस समय पर। टेंशन तो रहेगी थोड़ी शत्रुओं को लेकर के, लेकिन निश्चित है उसमें सफलता भी मिलेगी। प्रेशराइज रहेंगे इस समय पर कार्य को लेकर के। कर्क राशि की बात करें तो समय आपके फेवर में है। हाँ,
आपकी पत्रिका में भी कुछ ऐसा ही योग बना हुआ है कि विदेश से धन का आय का स्रोत बन जाए, आय या विदेश से आवागमन के योग बन जाए, या विदेश में जॉब मिल जाए, या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए। सूर्य और शनि का गोचर अष्टम भाव में है, इसलिए धन खर्च अधिक होगा, नकारात्मकता रहेगी, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और अचानक कुछ पिता से संबंधित मनभेद हो सकता है, या पिता से संबंधित कुछ प्रश्न परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। केतु आपके तीसरे स्थान में है, जो ये दर्शाते हैं कि छोटी मोटी यात्राएं निश्चित है होती रहेंगी, और आप अपनी प्रतिभा को और अच्छा उजागर कर सकते हैं, काफी अच्छा नाम भी हो सकता है। शत्रुओं के लिए भी, मतलब अगर किसी कंपटीशन में, मतलब विद्यार्थियों के लिए भी अगर देखा जाए तो ये समय काफी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, अच्छे रिजल्ट आएंगे। कार्य की दृष्टिकोण से समय काफी हद तक अच्छा है व्यापारियों के लिए, और खास करके 15 तारीख के बाद समय आपके अनुकूल और हो जाएगा। चोट चपेट से बचना है, लड़ाई झगड़े से भी बचना है, और अल्कोहल का अगर प्रयोग करते हैं तो उससे भी थोड़ा बचने की जरूरत है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, शक या वहम उत्पन्न हो सकता है, कोई ऐसा वहम, कोई ऐसी हरकत हो सकती है जिससे आप दोनों के बीच में दूरी बन जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। देखिए, आपके राशिपति सूर्य हैं, जिनका गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में है। थोड़ा सा जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। सारा फोकस आपका इनकम पर होगा इस समय पर, और बड़ी बात यह है, आय की दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, लेकिन मन आपका अपोजिट सेक्स की तरफ भी हो सकता है इस समय पर, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अमर्यादित कार्य से बचना है, अपने आप पर थोड़ा संयम रखना है। अगर रखेंगे तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है, वो भी राहु के साथ है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो संतान से अपेक्षित फल दिखाई पड़ रहे हैं। ये मंथ आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। और सूर्य शनि का जब गोचर होता है ना, तो कहीं ना कहीं पिता से संबंधित कुछ परेशानियां जन्म लेती हैं। इस समय पर अगर आपको भी हार्डवर्क से संबंधित परेशानी है तो उसका ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य प्रभावित है। थोड़ी सी नकारात्मकता, सर से संबंधित पीड़ा व हृदय रोग से संबंधित परेशानी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय करियर की दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। आप किसी एक ऐसे कार्य पर मेहनत कर रहे थे, अपने लक्ष्य पर आप टारगेट कर रहे थे लंबे टाइम से, कोई भी जो भी आपका लक्ष्य रहा हो, उसमें बड़ी सफलता आपको मिल सकती है इस समय पर। इस समय का गोचर ये दर्शाता है कि आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत है, और कर भी रहे हैं, और उसमें अधिक जो सफलता आपको मिलने वाली है उसमें आपने बहुत मेहनत करी है। संतान से आपका गौरव बढ़ेगा, संतान कुछ अच्छा करे जिससे आपका गौरव बढ़े, संतान से प्रफुल्लित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी संतान के साथ तालमेल ना रहे, थोड़ी सी विचारधारा में परेशानी हो, उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह समय ऐसा है कि घर परिवार में आपका धन अधिक लगे, घर मकान बनवा सकते हैं, प्रॉपर्टी को और प्रॉपर्टी में और कुछ कर सकते हैं जिसमें आपका धन खर्च हो सकता है। विशेष रूप से अगर देखा जाए करियर की दृष्टिकोण से, पर्सनल लाइफ को लेकर के, संतान को लेकर के समय काफी अच्छा है। विशेष रूप से आपको संतान के साथ विचारधारा मैच करे, उसका आपको ध्यान रखना है। तो प्रिय साथियों, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक के जातकों के लिए राशिफल मार्च महीने का।